नमस्कार, मैं आज़ाद सिंह विशेष अध्यापक राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालका पानीपत से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा घर बैठे पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आपको शिक्षा पर वीडियो आपके सामने पेश की जाती रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने शिक्षा पर वीडियो पेश करना चाहता हूं, जिसका मेन उद्देश्य है आपको आसान और सरल तरीके से आपको शिक्षा की वीडियो बातें बताना। चर्चा के विषय मेरा टॉपिक रहेगा वृद्धि और संरक्षण। ये टॉपिक हमारे सामाजिक विज्ञान क्लास 5 का विषय है। इसमें बच्चे हमारे जो बैठे हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि अपने जो है ना सामान्य बच्चे अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। दूसरा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो अपने हियरिंग एड्स श्रवण यंत्र अपने साथ में ले कान में सेट करें, उनके अभिभावक उसका वो करें, सहायता करें। इसके अलावा मैं विषय पर आता हूँ। जैसे हमारा मेन विषय है वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या है, हम वृद्धि से क्या समझते हैं, वृद्धि क्या होती है। बच्चे को सबसे पहले इस बारे में जानकारी होना जरूरी है। वृद्धि का मतलब कोई भी वस्तु, सभी वस्तु दर प्रतिशत या समय अनुसार अपने आकार में बढ़ती रहे। वृद्धि कहलाती है। कोई भी सभी वस्तु समय अनुसार अपने आकार में वृद्धि करती रहे, ये उस वस्तु की वृद्धि कहलाती है। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे ये वृद्धि होती रहती है। अब इसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अपने पौधे का। हमारे घर में, परिवार में, हमारे वातावरण में हम पौधे अवश्य लगाते हैं। जैसे वातावरण अब बारिश का है, हमारे घर में गमले भी होते हैं, पौधे लगाते हैं, या पास पड़ोस में हमारे खाली जगह पर गमले पौधे उग जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ पैसे पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो पौधा है, कोई भी पौधा कैसे उगाते हैं, उसका तरीका क्या है। हम कोई पौधा जब उगाते हैं, जब उस वातावरण को उगाने के लिए उसके लिए वातावरण तैयार करते हैं। जैसे मिट्टी को भुरभुरा करना है, या उसमें बीज डालना है, उसमें पानी की व्यवस्था देनी है, उसमें उपयुक्त मात्रा में धूप होती है, नहीं होती। मैंने एक गमला बनाया है, उसमें पौधा लगाया है। पहले क्या किया मैंने, उस गमले में मिट्टी को बारीक करके उस गमले में डाल दिया। उसके बाद बीज डाल दिया है, उसमें पानी दे दिया है। धीरे धीरे जैसे हम देखेंगे कि बीज से एक छोटा सा तना जो है ना निकलता है, और छोटे छोटे पत्तियाँ आने शुरू हो जाती हैं। एक पत्ती आई, फिर 2 पत्तियाँ आई, फिर उसके बाद बड़ी पत्तियाँ बढ़नी शुरू होगी। इसके बाद वो फिर क्या आता है, फूल आता है, उसके बाद फल आता है। तो ये हमारे बनाए के पौधे में समय अनुसार उसकी वृद्धि हुई है। पहले क्या था, बीज है, बीज से छोटे छोटे पत्ते निकले हैं, बारीक पत्ते, फिर वो पत्ते का आकार बड़ा हुआ है। इसके बाद 2 पत्ते आए हैं, बीच में तना बढ़ा है और तना बढ़ गया है। इसके बाद दोबारा पत्ते आए हैं। इस तरह से जो है ना
इस पौधे में वृद्धि हुई है। ये एक उदाहरण है पौधे की वृद्धि का। अब ये पौधे की वृद्धि है, अब उसका संरक्षण कैसे करना है। संरक्षण जैसे मैंने एग्जाम्पल देके, परिभाषा देके इसका जो है ना परिभाषा बताई वृद्धि की, ऐसे ही मैं संरक्षण की परिभाषा बताऊंगा कि एग्जाम्पल इस पौधे का ही रहेगा कि इस संरक्षण का मतलब क्या है। संरक्षण का मतलब रक्षण, किसी भी को कोई हमारे पास वस्तु है, सजीव है, वो खराब ना हो, ज़्यादा मात्रा में मिल गई हमारे को, लेकिन इसका बचाव कैसे किया जा सके, वो खराब ना हो, किसी तरह की बीमारी से पीड़ित ना हो। संरक्षण, कोई भी सजीव वस्तु जो हमारे को किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचाए, कोई भी सजीव वस्तु जो हमारे को किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचाए, जैसे पौधा ही है, पौधा बड़ा हो गया है, पौधा बड़ा होने के बाद फल आते हैं, फूल आते हैं, तो अब मैं इस पौधे को जो ना बड़ा होते कैसे दिखा रहा हूँ कि पौधा हमारा एक पेड़ है, पौधा है अमरूद का छोटा पौधा है, ये बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद इसमें जितने मात्रा में फूल आए हैं, फल आए हैं, हमारे पास अमरूद मिल गए हैं ज़्यादा मात्रा में। आज हमारे पास 1 अमरूद आया है, फिर 3 अमरूद मिले हैं, फिर 5 अमरूद मिले हैं। इस तरह से हमारे को डेली के डेली जो ना 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ये अमरूद हमारे को प्राप्ति हुई है। जब हमारे पास ज़्यादा मात्रा में पौधे होंगे तो ज़्यादा मात्रा में हमारे को अमरूद मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे कि एक पौधा हमने बुझाया अपने खेत में, दूसरा पौधा बनाया, इस तरह से पौधे की मात्रा एक खेत ले लिया और खेत में अमरूद का बाग हमने तैयार कर लिया। और जब अमरूद का बाग तैयार किया है तो उसमें फल भी मिले हैं, तो फल मिले हैं तो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में फल मिल गए हैं, तो उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे, या फल हमारे को उसमें जो है ना किसी प्रकार का रोग ना लगे, उसको कैसे बचाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने अमरूद के पौधे से लिया है। तो अमरूद का पौधा जैसे जैसे बड़ा हुआ है, उसमें हमने निश्चित मात्रा में खाद भी डाली है, निश्चित मात्रा में दवाई का स्प्रे भी किया है, निश्चित मात्रा धूप भी मिली है, निश्चित मात्रा में पानी भी दिया है। जब हमारे को उसमें फूल भी मिले हैं, फूल ना गिरे, उसमें जो ना दवाई का स्प्रे भी किया है, अच्छे फल पैदा हो, ताज़ा फल पहले, उसे के लिए हमने जो ना युक्त मात्रा में उसमें ये चीज़ दिए गई। तो ये जब हम सारी चीज़ें करते हैं तो उसका जो है ना संरक्षण कर रहे हैं हम। अब हमारे पास ज़्यादा मात्रा में अमरूद इकट्ठे हो गए, हम डेली जो 5 किलो 10 किलो हमारे खेत से अमरूद निकलते हैं, तो उसका रख रखाव कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जैसे मार्केट शाम को अमरूद हम निकाल दिए हैं, उठा तैयार किए हैं या इकट्ठे किए तोड़ के, उसका स्टोरेज कैसे करते हैं ताकि उसमें मुरझा ना जाए, या नमी पे रखने के लिए हम उसको जो है ना टोकरी में इकट्ठे करके और उस पर ठंडा कपड़ा या गीला कपड़ा रख देते हैं ताकि वो तरोताज़ा बने रहे। उसको मंडी में पहुंचाने के लिए हम उसको तरोताज़ा रखते हैं ताकि उसको वाजिब दाम मिल सके। ठीक है, तो ये हमने अमरूद के फल का संरक्षण किया है। कैसे संरक्षण किया है, जैसे हमारे को अमरूद का फल तैयार हुए, हमने उसको टोकरी में रखा, शाम को जो है ना नमी मात्रा में रखी, उसको सुबह सुबह जो है ना अपनी मार्केट में दे आए और हमारे से उसको पैसा पैदा हो गया। हमने अमरूद का संरक्षण इस तरह से किया। अब दूसरा हम उस की तरफ जाते हैं
कि जैसे हमारे पास फसल होती है, फसल चाहे हमारे गन्ने की फसल है, चाहे हमारे इसकी गन्ने की फसल है, चाहे हमारे गेहूं की फसल है, चाहे ज्वार की फसल है, चाहे कोई भी फसल है, हम इसी तरह से फसल को एक पौधे के रूप में तैयार करते हैं और उसको संरक्षण करते करते उसका उसमें रखते हैं। तो जब हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो उसका जो है ना स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, कैसे कहाँ संरक्षित रख सकते हैं, किस पदार्थ को हम कहाँ पे संरक्षित रख सकते हैं। ये दालें जैसे हैं, हम जब कृषि करते हैं, खेती करते हैं, जब दालें हमारी तैयार हो जाती हैं भरपूर मात्रा में, तो हम उसको कहाँ पे संरक्षित कर सकते हैं और उसको संरक्षित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। अनाज है, चावल है, मसाले हैं, अचार है, दाल है। जब दाल हमारे पास में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो हम उसको पैकिंग कर देते हैं, किसी बोरी में है, किसी छोटी किलो के अनुसार है या वेट के अनुसार उसकी पैकिंग कर सकते हैं। और जब उसको कहीं स्टोर में कर देते हैं, किसी कमरे में कर स्टोर कर देते हैं, उसमें कोई बीमारी ना लगे उसके लिए हम जो ना दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं ताकि दालें हमारी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकें। और जैसे भी हमारा समय, पहली हमारी दाल हमने मंडी में दे दी, हमारे पास दूसरी स्टोरेज तैयार है, तो दूसरी हम उसको समय अनुसार उसको बेच सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं और हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही अनाज है, अनाज भी हमारे किस खाद्यान्न है, इसको भी स्टोरेज इस तरह कर सकते हैं। जैसे हमारा अनाज तैयार हो गया है, फसल तैयार हो गई है, उसको हम कैसे रख रखाव कर सकते हैं। अनाज को साफ़ किया है, मशीनों के द्वारा साफ़ कराया गया है, उसमें से भूसी या कूड़ा अलग निकाल दिया गया है, अनाज को अलग कर दिया गया है, उस अनाज को साफ़ करके हमने बोरी में पैक कर दिया गया है और बोरी को जो है एक गोदाम में रख दिया गया है। और उसको धूप से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए तरह तरह के तरीके हम अपनाते हैं। जैसे हम घर पे ही देखते हैं, जैसे हमारे पास ज़्यादा मात्रा में अनाज आ जाता है, हम अनाज खरीदते हैं, तो उसको हम अनाज को कहाँ पे रखते हैं, टंकी में रखते हैं। और टंकी में रखते हुए हम क्या क्या सावधानी बरतते हैं। घरेलू तौर पर हम नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं या लहसुन का जन थोड़ा मात्रा में डाल देते हैं, या जो है ना वो कोई जो है ना दवाई डाल देते हैं, ताकि ज़्यादा मात्रा में पूरे साल हमारा अनाज का रख रखाव ठीक तरह से चलता रहे, उसमें कोई बीमारी न रखे। और बड़े मात्रा में जैसे भंडार होते हैं, अपने जो है खाद्य भंडार होते हैं, खाद्य और आपूर्ति विभाग जैसे अनाज हमारा आ जाता है, चावल हमारे आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, उनको जो भंडारण कैसे करते हैं वो लार्ज स्केल पे होता है, बड़ी मात्रा में उसका भंडारण किया जाता है। उसके लिए बड़े बड़े जो है ना तरपाल रखे जा सकते हैं बारिश को भीगने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी फसल का या जो ज़्यादा मात्रा में सामान हमारे पास आ जाता है उसका संरक्षण करते रहते हैं। ये हमने जो तरीके बताए गए हैं ये आपके ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल दे के आपको जो है ना ये चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।